हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल प्याज के पराठे की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं, इजी टू मेक है। जब आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है बनाने के लिए तो प्याज हर घर में अवेलेबल होती है। जल्दी से उसको बारीक बारीक काटिए और उसके पराठे बनाइए। तो आइए इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आटा लिया है हमने 250 से 300 ग्राम आटा लिया है। सॉल्ट लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, फुल जीरा लिया है, ऑयल लिया है और बारीक कटा हुआ एक प्याज लिया है। ये मैं 2 या 3 पराठों के लिए ही बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम प्याज में भी डालेंगे तो इसलिए आटे में कम डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें 1 से 2 टीस्पून हम ऑयल का मोइन लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, घी का मोइन भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले इसको ऐसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको आटे को मथ लेंगे। सॉफ्ट लगाना है, बहुत सख्त नहीं गूंथना है। और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको मथ लेंगे पूरा। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और इसको 15 मिनट्स के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, हमने आटे को ढक के रखा था, ये अब सॉफ्ट हो गया है। हम इसमें एक बार ऐसे मथ लेंगे, इसको थोड़ा सा चिकना कर देंगे और अब इसके हम पराठे बनाएंगे। तो हम प्याज लेते हैं। प्याज में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने आटे में डाला है तो कम ही डालना है। और प्याज बहुत बारीक कटी होनी चाहिए। आप देखिए, बहुत बारीक, फाइनली चॉप्ड। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी, फुल जीरा पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये मैंने देगी मिर्च ली है जो ज्यादा तीखी नहीं है। और हल्का सा चाट मसाला। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करना है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है, जब हमें पराठा बनाना है तभी हमें इसमें नमक मिलाना है, अदरवाइज वो पानी छोड़ देता है। आटे की हम लोई बनाएंगे। जितना बड़ा आपको बनाना है उतनी बड़ी आप लोई ले लेंगे। इसको हम सूखे आटे में रोल करेंगे और इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। इतना बड़ा बनाकर हम इसमें जो मिश्रण है हमारा, ये रेडी मिश्रण है। देख सकते हैं आप प्याज कितना बारीक कटा हुआ है। 2 टीस्पून हम इसमें प्याज लेंगे और इसको ऐसे रोल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के हमें इसे धीरे धीरे बेलना है। ये देखिए, बहुत मोटा नहीं रखना है इसको। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये। ऐसे ही करके हम एक और पराठा बेल लेंगे। दूसरे पराठे को भी हम ऐसे ही बेलेंगे। थोड़ा सा आटा सॉफ्ट होना चाहिए और नमक आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालना है। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका पराठा बेलने में आपको मुश्किल नहीं आएगी, वो सौगी नहीं बनेगा। ये देखिए, और इसको हम ऐसे ही चारों तरफ से इसको सील कर लेंगे, पैक कर देंगे। और सूखा आटे की सहायता से हम इसको थोड़ा ऐसे हथेली और फिंगर की मदद से इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए
कितने अच्छे से मिल गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आटा बहुत अच्छे से मथा हो तो फिर पराठे अच्छे बनते हैं। अब हम इसको सेक लेते हैं। ये तवा हमने गरम होना रख दिया है, हल्का सा आटा लगा के चेक कर लेंगे। यस, ये गरम हो चुका है। इस पे अब हम ये पराठा डालेंगे। ये देखिए हमारा इधर से पराठा सिक गया है। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसको हम दूसरी तरफ से भी पलट देंगे। ये देखिए इधर भी हम ऑयल लगाएंगे और इसको हम दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए बहुत तेज गैस नहीं रखनी है, बहुत तेज फ्लेम नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है ताकि वो क्रिस्पी भी बने। इसको ऐसे प्रेस करते जाना है। देखिए किनारे भी इसके जलेंगे नहीं और कच्चे भी नहीं रहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। ये देखिए इधर से भी सिक गया है और इधर से भी सिक गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम दूसरा पराठा सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पराठे सिक गए हैं। हम इसको मिर्च के अचार के साथ दे सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई भी पिकल आप जो आपको पसंद है यूज कर सकते हैं। हरी चटनी के साथ दे सकते हैं। यकीन मानिए प्याज के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और क्विक टू मेक है। इट्स वेरी इजी टू मेक, एवरीबडी कैन मेक इट। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो आप तक जल्दी से पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।